Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 में समरीज द बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए तीन कॉन्सेप्ट मेन होते हैं। अगर इन तीन कॉन्सेप्ट को अगर यदि हम समझ लेते हैं तो आगे से हमें इस एक्सरसाइज को समझने में काफी सुविधा होती है। फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखेंगे तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यहाँ पर दो लाइनें हैं, उनके रेशियो की बात हो रही है। अगर ये कंडीशन होती है तो आपको कुछ कंडीशन है जो आप समझ के अगर लर्न कर लेते हैं तो इन सवालों को समझने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। यदि दो इक्वेशंस में इस तरीके की कंडीशन आपको मिल जाती है तो इसमें एक कंडीशन होती, पहली कंडीशन होती है कि दो लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पर ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यदि ये कंडीशन है तो एक कंडीशन आपको ये देखते ही मालूम हो जाना चाहिए कि इंटरसेक्ट का मतलब दो लाइनें हैं जो एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, तो वो यहां पर कंडीशन होती है यदि ये स्थिति होती है। तो दूसरी स्थिति क्या होती है कि यूनिक सॉल्यूशंस होता है। यहां पर यूनिक सॉल्यूशंस। यदि आप इसको देखते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन सॉरी। और एक कंडीशन और होती है यहां पर, इसके साथ हो जाती है आपकी कॉन्सिस्टेंट। एक कंडीशन होती है आपकी कॉन्सिस्टेंट। यहां पर इस कंडीशन के साथ तीन कंडीशनें यदि आपने लर्न कर ली तो निश्चित रूप से आप इस तरीके की सवालों में कोई गलती नहीं करेंगे। आगे दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हैं, दूसरी कंडीशन आप देखें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। तो यहां पर कंडीशन होती है, इसको देखते ही आप समझ जाएं कि पहली कंडीशन है पैरेलल लाइंस। पहली कंडीशन क्या है यहां पर, पैरेलल लाइंस। एक तो कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, दूसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और एक कंडीशन होती है इसकी इनकॉन्सिस्टेंट। तो इसकी भी तीन कंडीशनें आपको लर्न करनी होगी समझ के। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो तीन कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन पैरेलल लाइंस हो सकती है, नो सॉल्यूशन हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट हो सकता है। एक तीसरी कंडीशन और होती है जो आपको समझकर लर्न करना होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां पर तीनों इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। यहां पे कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और उसके बाद होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और एक तीसरी कंडीशन होती है डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट। तो यहां पर यदि आपने ये तीन कंडीशनें
जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, इनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो पहली एक्सरसाइज 3.1 आपको मिलने वाली है, उसमें आपको काफी सुविधा रहने वाली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है और इससे हम आगे एक्सरसाइज 3.1 पर चलते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन को लिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा है दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो यहाँ पर ये चीजें आपके सामने, इनको देखते हैं। तो इसमें जो पहला कंडीशन हमको इक्वेशन दी गई है 5x, पहली कंडीशन जो है हमारे सामने प्रस्तुत है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और नीचे दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको यही पता लगाना है कि इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं तो ऊपर वाली जो कंडीशन है उसमें x का गुणांक 5 है जो A1 कहलाएगा, और y का गुणांक -4 है जो B1 कहलाएगा, और 8 है वो आपका C1 कहलाएगा। यहाँ पर 7x जो है तो इसके रेशियो को अगर हम निकाल लेते हैं तो निकलेगा A1 बटा A2 इज इक्वल टू 5/7, और B1 बटा B2 इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो B1 बटा B2 निकलेगा -4/6, और C1 बटा C2 अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा 8/-9। अब यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू कट रही है हमारी 2 से, 2 दूना 4 और 2 3 6। अब यहाँ पे यदि आप देख लें तो A1 अपान A2 5/7 है और B1 अपान B2 2/3 है। तो कंडीशन हमको मिल जाती है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है? ये कंडीशन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे अगर हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन को इसी तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे बुक से। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 9x प्लस 3y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और नीचे सेकंड इक्वेशन दी गई 18x और प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर यदि हम सिंपली देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखें तो इसमें हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो देखें तो ये ऊपर x का गुणांक a होता है, 2 a हैं तो एक A1 एक A2, तो हम लिख लेंगे A1 बटा A2 इज इक्वल टू 9/18, कॉमा लगाएंगे। और y का गुणांक b होता है, 2 बार है तो B1 B2, तो इसको लिख लेंगे B1 बटा B2 इक्वल 3/6। उसके बाद लिख लेंगे C1/C2, ये कांस्टेंट टर्म C1 C2 कहलाता है। ऊपर है 12, नीचे है 24। अभी कट रहा है देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24 1 जा 24, 24 2 जा 21, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24।
तो इस तरीके से ये सभी इक्वल आ रहे हैं आपके A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यदि तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे कोइंसिडेंट। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कोइंसिडेंट। ये हो गए हमारे कोइंसिडेंट। तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जिसको हम सिंपली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके नीचे दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर रेशियो आप निकालें तो रेशियो आप x को a बोलते हैं, x का गुणांक 2x है तो ऊपर वाला a1 नीचे वाला a2, इसको हम ले सकते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे a1 बटा a2। ऊपर वाला 6 है नीचे 2 है, इस तरीके से लिख देंगे, कॉमा लगा लेंगे और b1 बटा b2 लिख लेंगे। y का जो कॉफिशिएंट होता है, y का कॉफिशिएंट b होता है, 2 कॉफिशिएंट है तो b1/b2। यहाँ पर ऊपर तो -3, लेकिन बच्चे नीचे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -y लिखा, आप क्या करें। तो -y है, ये 1 टाइम्स है ना, तो इसका 1 हो जाएगा। जब केवल सिंगल आपका कांस्टेंट टर्म ये कोई भी टर्म होगा तो उसमें आप समझ जाइएगा कि इसका 1 लेना है आपको। माइनस है तो -1 लेंगे, प्लस है तो +1 लेंगे। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आप लेंगे C1/C2। C1 का ही वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 9। यहाँ पे देखें तो कट रहा है 2 3 6 और ये 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, क्योंकि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन को अगर आप देखें तो ये कंडीशन किसकी है, ये आपकी है पैरेलल लाइंस की। तो यहां पर लिख सकते हैं हम क्या, यहां पर लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइंस की तीनों कैटेगरीज को समझाने का प्रयास किया है और तीनों एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। शायद ये वीडियो अगर आपकी समझ में आया है तो निश्चित रूप से इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।